औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का पेज नंबर 104 ही करेंगे, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो हम बुक से आपका सबसे पहले न्यूमेरिकल रीड आउट कर लेते हैं। ऑक्सीजन इज़ कन्वर्टेड टू ओजोन ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन इफ़ 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इज़ फॉर्म्ड इन अ स्टॉर्म। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। डाटा में सबसे पहले जो चीज़ हमने लिखनी होती है वो होता है सब्सटेंस। तो इसमें न्यूमेरिकल में सब्सटेंस था हमारे पास O3। सेकंड स्टेप आपने ये करना है, हर न्यूमेरिकल में मोलर मास फाइंड आउट करना है, जो नंबर ऑफ़ मोल्स के न्यूमेरिकल्स होंगे। मोलर मास निकालेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन का 16 है, एक एटम का, और 3 एटम्स हो जाएंगे तो 48 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन के ही अंदर देखें, ये यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए हैं। उसने कहा है 9.05 मोल्स ना, जिस वैल्यू के साथ मोल्स लिखा हुआ होगा वो नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे। तो उसने लिखा भी होगा बुक में कि नंबर ऑफ़ मोल्स इतने, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू 9.05 मोल्स। हमने फाइंड आउट करना है मैस इन ग्राम, वो भी बुक में लिखा हुआ कैलकुलेट मैस। जब भी लिखेगा कैलकुलेट मैस, इसका मतलब है वो मैस इन ग्राम की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोलर मैस तो हम खुद से निकाल सकते हैं। फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। आप बुक का मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उस मेथड से नहीं करवा रही आपको, इसलिए मैं इस फार्मूला के मेथड से करवा रही हूँ। ये बहुत ईजी है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे 9.05, मैस इन ग्राम नहीं पता वो एज इट इज़ लिख देंगे, और मोलर मैस 48 हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे अभी। उसके बाद 48 को हम इधर ले जाएंगे, क्योंकि हमने मैस इन ग्राम जिसकी वैल्यू निकालनी हो उस वैल्यू को हम अकेला कर देते हैं ना, साथ में कोई भी वैल्यूज़ उठा लेते हैं। इतना तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, डिवाइड कर रहे हैं वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 434.4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, डिटर्मिन इट्स मोलर मास एंड यूज इट टू कन्वर्ट मोल्स टू मास इन ग्राम। तो अब हमने यहाँ इक्वेशन ये दी हुई होगी, तो ये देखिए इसके साथ मोल्स लिखा हुआ 0.25, इसका मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो चलें हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने सब्सटेंस का लिखा विच इज़ CO2। फिर आपको बोला है कि मोलर मास फाइंड आउट करना है, तो कार्बन का 12 होता है और 2 इसके एटम्स है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। 12 प्लस 32 44 हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स 0.25 दिया हुआ था। मैस इन ग्राम हमने फाइंड आउट करना है, और हमें फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। उसके बाद यहाँ पे मोलर मैस की जगह पे 44 लिखा, और फिर 44 को वहाँ मल्टीप्लाई किया तो 11 ग्राम इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की 2 पार्ट्स हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट। अ बैलून फिल्ड विद 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हम पहला पार्ट करते हैं। तो सब्सटेंस हाइड्रोजन है, ये डायटोमिक फॉर्म में पाया जाएगा हमेशा, तो इसलिए इसका फार्मूला H2 लिखेंगे। बुक में उन्होंने जस्ट हाइड्रोजन का वर्ड यूज़ किया, ये H2 इसका फार्मूला होगा। मोलर मैस निकालेंगे हाइड्रोजन का विच इज़ ओवर सेकेंड स्टेप, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2। मैस इन ग्राम आपको बुक में दिया हुआ है विच इज़ 5 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। वैल्यूज पुट करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2.5 मोल्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ आइस दैट वेट 100 ग्राम। अब आइस है, आइस हो गई तो सब्सटेंस, इसका मतलब आपके पास वाटर हो गया। स्टीम भी हो तो भी सब्सटेंस वाटर ही होता है। सब्सटेंस H2O। नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इज मोलर मैस। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 1 इसका एटॉमिक मास है, 16 ऑक्सीजन का हो गया, और इसका एक ही एटम है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे साथ, और 18 इसका मोलर मैस आ जाएगा। मैस इन ग्राम दिया हुआ है बुक में 100 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, फार्मूला वही वाला है एज वी नो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। वैल्यूज पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा। ये देखिए 100 ग्राम था और मोलर मैस 18 निकला था, तो 5.5 मोल्स आ जाएगा। अब हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड यूज फॉर ब्लीचिंग हेयर इज H2O2। ठीक है ना, वो कह रहा है अगर इस कैलकुलेट मैस ऑफ ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड कंटेन 2.5 मोल्स। चलें डाटा लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप, सब्सटेंस H2O2, मोलर मैस निकालेंगे हाइड्रोजन का, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 2 एटम्स है और 16 इसका एटॉमिक मैस है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 2 ज़ा 32, 2 1 ज़ा 2, इनको ऐड करेंगे 34 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आपको देखें बुक में दिए हुए हैं विच इज़ 2.5 मोल्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2.5 मोल्स। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैस इन ग्राम, उसने पूछा भी है, कैलकुलेट मैस इन ग्राम। फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे 2.5 पुट करेंगे,
मैस इन ग्राम फाइंड आउट करना है वो ऐसे लिख देंगे। मोलर मैस की जगह पे हमने यहाँ पे फाइंड किया था 34 वो लिखा, इनको आपस में 34 को वहाँ ले गए मल्टीप्लाई किया 85 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड एग्जैक्टली वेट 30 ग्राम्स। अब वही सब्सटेंस है बच्चों H2O2, वही मोलर मैस निकालेंगे उसी मेथड से 34। मैस इन ग्राम अब दे दिया 30, पहले वाले में नंबर ऑफ मोल्स दे दिए थे ना, अब मैस दे दिया 30 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। फार्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस इन ग्राम 30 है, मोलर मैस 34 है, डिवाइड करेंगे तो 0.89 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, a spoon of table salt NaCl contains 12.5 grams of this salt. Calculate the number of moles it contains. चलें जी, अब सब्सटेंस क्या है, सोडियम क्लोराइड विच इज़ NaCl टेबल सॉल्ट भी इसको कहते हैं। मैस इन ग्राम बुक में आपको दिया हुआ बच्चों 12.5। मोलर मैस हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है हमेशा मोलर मैस निकालने का। मैंने मैस इन ग्राम पहले लिख दिया, कोई से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेप्स को फॉलो करने से ये होता है कि ज़रा जल्दी मेमोराइज हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, सोडियम 23 है इसका एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5 है। इनको जब हमने सॉल्व किया तो 58.5 आ गया। हमने इस न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दिया। नेक्स्ट हमने लिखा एज वी नो नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम आपको बुक में दिया हुआ था 12.5, ये जो हमने डाटा में लिखा है, देन 58.5 इसका हो गया मोलर मैस जो हमने फाइंड किया था, तो 0.2136 इसका आंसर आता है। ये सेल्फ असेसमेंट्स के आंसर्स नहीं दिए हुए थे तो ये हमने इसलिए लिखे। अच्छा, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ, लेकिन करिएगा ये आप लोग खुद। ये मैं आपको सॉल्व करके इसका आंसर शॉर्ट में डाल दूंगी, लेकिन ये सॉल्व आपने खुद ही करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।